नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के दिन हम आपको मेडिटेशन के साथ मुद्राओं का योग सिखाएंगे। मुद्राओं को जोड़ करके आप अपने मेडिटेशन को कैसे और ज़्यादा गहरा बना सकते हैं, इसके बारे में आपको बहुत ही रेयर, बहुत ही यूनिक जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक के वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप कहीं पर भी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और शरीर को स्थिर करके ध्यान में बैठ सकते हैं। और हमने ये भी बताया था कि आप जब भी जहाँ पर भी ध्यान में बैठते हैं तो ऊपर से ऊर्जा नीचे उतरनी शुरू हो जाती है या गिरनी शुरू हो जाती है। और वो जो ऊर्जा होती है वो आपकी बॉडी की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बड़ी होती है। 10 गुना, 5 गुना, 50 गुना, 500 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बड़ी होती है ऊर्जा। इसीलिए ध्यान के समय में किसी भी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव थिंकिंग करके नहीं बैठना चाहिए। कारण कि अगर आप क्रोध से भरे हुए हैं तो ऊपर से जो ऊर्जा गिरेगी तो जो आपकी नेगेटिव ऊर्जा, आपके अंदर में नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव वाइब्रेशन पहले से थी, वो उसी को बढ़ाने का काम करेगी। और अगर आपके अंदर में पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहले से भरे हुए थे तो ऊपर से जो 500, 1000 गुनी ऊर्जा, बड़ी ऊर्जा गिरनी शुरू होगी, वो ऊर्जा आपके अंदर में पहले से मौजूद पॉजिटिव वाइब्रेशन को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, एम्प्लीफाई कर देगी। और फिर वही भाव जीवन में नज़र आने लगेगा। हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, हम जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, उसी मैट्रिक्स में, उसी कोकून में पलने वाली, चलने वाली ऊर्जा में सांस लेते हैं। और एक तरह से हम उसी को वर्शिप करते हैं, उसी की उपासना हो जाती है। तो फिर बाद में कई बार कंप्लेन करते हैं कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं या इतना जप कर रहे हैं, फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। बात बस इतनी है कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं और जिस घर में रह रहे हैं, तो उस घर में जो पहले से माहौल है, घर गृहस्थी वाला माहौल है, कि वहाँ पर पीढ़ियों से अगर प्रेम चला रहा है तो वहाँ पे प्रेम का वातावरण पल्लवित पुष्पित हो गया होगा। और अगर विद्वेष का माहौल होता है, जैसे कि हम लोग जिसे कहते हैं कि भाई और गोतिया, तो भाई और गोतिया के बीच में जो एक नफ़रत, लोभ, विद्वेष का माहौल पाया जाता है। और साथ ही साथ ये भी है कि वो एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि पति और पत्नी एकदम बूढ़े हो गए हैं और उनकी बहू और उनका बेटा उनको फटकार रहा है, उनका तिरस्कार कर रहा है, लेकिन वो अपने पोते या पोती के बिना नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान बिना इंसानों के, उसके अंदर जीने की आदत नहीं है। उसके जो प्राण है उसको सहारा चाहिए। और ये बहुत ही छलनामय संसार है। क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता है, किसी रिलेटिव को भी पता चल जाता है कि आपका काम उसके बिना अब नहीं चलेगा, तो फिर वो आपकी भावनाओं के साथ खेलने लगता है और आपके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगता है। तो मैं एक ऐसी बहू को जानता हूँ जो अपनी सास को, अपनी बेटी को नहीं लेने देती थी। मतलब उसकी सास जो एक बूढ़ी औरत थी 70 साल की, तो वो जब अपनी पोती को, छोटी सी पोती को जो 1 साल 1.5 साल की थी, 6 महीने की थी, तो उसको जब वो खिलाने के लिए प्यार से गोदी में लेना चाहती थी, तो उस बच्ची की जो माँ थी, जो उनकी बहू थी, उनके बेटे की पत्नी, वो उस बच्ची को उनके पास जाने नहीं देती थी। तो इस तरह से वो अपनी ही बेटी के प्रेम को, अस्तित्व को एक लिवरेज के रूप में इस्तेमाल करती थी। तो जब किसी को पता चल जाता है कि आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे, तब फिर वो आपकी भावनाओं के साथ खेलने लगता है। यही अगर आप देखेंगे कि जो लोग बुढ़ापे में मंदिर जाने लगते हैं, मैं एक दूसरे शहर की बात कह रहा हूँ, वहाँ पे एक 85 ईयर ओल्ड के बूढ़े थे। चलने की हैबिट थी, चलते फिरते थे। रोज़ 5 से 10 किलोमीटर शाम से लेकर रात तक 7-8 मंदिरों में घूमते थे। और
शिवलिंग के, शिव मंदिर के दर्शन करते थे। क्या कारण है? क्योंकि घर में बहुत अशांति थी उनके जितने भी बेटे थे सभी एक दूसरे से नफरत करते थे और बीच बीच में जोर की लड़ाई होती थी वहाँ पे, और बाहर के लोगों को केवल लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनाई पड़ती थी उस घर से। तो उस माहौल में वो बूढ़ा या वो बूढ़ी क्या करते? तो वो बूढ़ी तो चलो घर में एडजस्ट हो गई कि औरत जाएगी तो जाएगी कहाँ, खास करके भारतीय समाज के परिवेश में। तो लेकिन अगर कोई भगवान के मंदिर में आना जाना शुरू कर देता है तो फिर वो इंसानों की ऊर्जा पर निर्भर नहीं रहता है। तो और जो लोग घर में ही रहते हैं, जैसे कि घर में सुबह उठे, घर में चाय पिया, बूढ़ा हो जाने के बाद नाश्ता किया, अपनी पत्नी ने बनाया या बहू ने बनाया, थोड़ा सा पोते को भी खिला लिया, गोद में थोड़ा सा पोती को भी खिला लिया, और फिर लगे टीवी ऑन करके टीवी देखने। और घर गृहस्थी ही उनके लिए बिगिनिंग है और घर गृहस्थी उनके लिए आखिरी है, अंत है। इससे बाहर वो सोच नहीं सकते। इससे बाहर ज़्यादा से ज़्यादा वो समाज में जाएंगे और राजनीति करेंगे, कूटनीति करेंगे, या फिर दोस्तियारे करेंगे, यानी कि दोस्ती करेंगे। इससे ज़्यादा आगे उनको कुछ नहीं पता है और इससे ज़्यादा पीछे उनको कुछ भी नहीं पता है। तो कुल मिला करके जो व्यक्ति भगवान के मंदिर आना जाना शुरू कर देता है या भगवान के लिए बैठना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर में जो प्राण है, जो जीव है, उसकी निर्भरता भगवान की ऊर्जा पर हो जाती है, मंदिर की ऊर्जा पे हो जाती है, सत्संग के गुरु के आश्रम पे हो जाती है। तब फिर उसको उतनी निर्भरता अपने सगे संबंधियों पर नहीं रहती है। और जिस दिन आपके सगे संबंधियों को, मसलन आपकी बहू को पता चलेगा कि आप अपने पोते या नाती या नातिन या पोती के बिना नहीं रह सकते, उस दिन वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगी। तो किसी से भी प्रेम कीजिए, लेकिन ये उसको आभास मत होने दीजिए कि आप डिपेंडेंट हैं। और अगर आप डिपेंडेंट हैं तो ये तो जाहिर हो ही जाएगा। प्यार ऐसा दीजिए कि आप डिपेंड न हो किसी पर। इसलिए एक फेमस कोट है कि आप किसी से प्यार करते हैं या आप क्लंग हैं, क्लिंजन पर्सनालिटी हैं आप। अगर आप क्लिंगिंग हैं यानी लटके हुए हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा माँ की गोद में लटका है, एक बंदर का बच्चा अपनी माँ बंदरिया के गोद में लटका है, एक बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पे डिपेंडेंट है। हर छोटा बच्चा अपनी माँ पे डिपेंडेंट है, पेरेंट्स पे भी डिपेंडेंट है। तो इस तरह से तो कहीं आप अपने रिश्ते पे डिपेंडेंट नहीं हैं। जिस दिन उसको पता चलेगा कि आप डिपेंडेंट हैं या होने के लिए तैयार, बहुत मायूस हैं, उस दिन वो आपकी भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर देगा। लेकिन जो लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, अपने अपने भगवान के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे समय गुजारते हैं, वो उनकी प्राण ऊर्जा को भगवान की ऊर्जा का सहारा मिल जाता है। फिर उनको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आइए आज के मुख्य विषय को पूरा करते हैं। मैंने कहा कि अब तक हमने इस बात की चर्चा की थी कि ध्यान लगाने के लिए मैंने कहा था कि रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके कहीं पर भी आप ध्यान करने बैठ सकते हैं, और ध्यान करने के बाद ऊपर से ऊर्जा गिरनी शुरू हो जाएगी। उस स्थिति में अगर आप मुद्रा लगा लेते हैं, पहले तो मैं सिंपल आपको कहने के लिए ऐसे बैठिए या फिर ऐसे बैठिए या ऐसे बैठिए या ऐसे बैठिए या ऐसे बैठिए, घुटने पर हाथ रख के। अब मैं कह रहा हूँ कि आप एक मुद्रा बना लीजिए। ये मुद्रा हो सकती है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये मुद्रा भी कर सकते हैं, या फिर ये मुद्रा भी कर सकते हैं, या फिर ये मुद्रा भी कर सकते हैं। कोई भी मुद्रा हो आपकी, हर एक मुद्रा से ना शरीर के अंदर में स्थित तत्वों को आराम मिलता है, बल मिलता है। पृथ्वी मुद्रा, वायु मुद्रा, अग्नि मुद्रा, आकाश मुद्रा या पंचतत्व मुद्रा, ये मुद्रा भी है। ये मुद्रा, बहुत सारी मुद्राएं हैं। तो कोई भी मुद्रा जब आप लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका समूचा जो सिस्टम है वो इंटरलॉक हो जाता है। फिर ध्यान नहीं भटकेगा और ऊर्जा लीक नहीं करेगी। ध्यान में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऊर्जा लीक करने लगती है, एनर्जी लीक कर जाती है और आप ध्यान करते तो हैं लेकिन खाली हो जाते हैं। फिर जैसे एक बाल्टी को आप पानी से भर लीजिए, लेकिन उसमें नीचे बहुत सारे छेद हों तो पानी फिर बह जाएगा।
तो भरा हुआ पानी बर्बाद हो जाएगा, मेहनत भी बेकार चली जाएगी। वैसे ही आप ध्यान में कितनी भी मेहनत कर लें, ऊर्जा भरेगी ज़रूर, क्योंकि ध्यान में बैठने का मतलब ये है कि ऊपर से ऊर्जा का फॉल होना, बीम गिरने लगता है। और दूसरी बात मुद्रा के अलावा कि आप जिस माहौल या जिस परिवार या जिस घर में रह रहे हैं, उस घर में जो एनर्जी है वो भगवान की एनर्जी नहीं है, वो उस परिवार की आत्माओं की ऊर्जा है। आप अगर घर में ध्यान लगाते हैं तो दरअसल में आप अपने घर में मौजूद पूर्वजों तथा वर्तमान जो वंशज उनके मौजूद हैं, उन सब की कंबाइंड एनर्जी की उपासना कर रहे हैं। कर आप यहाँ भी उपासना ही रहे हैं, लेकिन आपको जो देवता मिला है वो छोटा मिला है और बांधने वाला मिला, पीड़ित करने वाला मिला है। जैसा कि मैंने कहा कि एक पत्नी है, उसका पति उसको सताता है, अपमानित करता है, हर काम अपनी माता या अपनी बहन से पूछ के करता है और अपनी पत्नी को धमकी देता है कि मैं तुमको जीवन भर दुखी रखूँगा, सताता रहूँगा, खर्च भी कम देता है, नीचा दिखाता है। ये अलग बात है कि उसकी पत्नी का कोई कार्मिक अकाउंट है जो इस पति के माध्यम से हल्का हो रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अगर वो उसकी पत्नी अपने घर में भगवान का ध्यान करेगी भी तो वो भगवान का ध्यान नहीं होगा, वो वहाँ पर उसके पति का, उसकी सास का तथा और जो वहाँ पे जिंदा लोग हैं या जो लोग अब जिंदा नहीं हैं, उन सब की ऊर्जा का ध्यान होगा और वो ऊर्जा उसको खिलाती रहेगी, जिसे खिलवाड़ करना कहते हैं, खिलोड़ करना कहते हैं। गुड्डे गुड़िया की तरह नचाती रहेगी, कभी हंसाएगी कभी रुला देगी, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि रुलाएगी, हंसाएगी तो शायद नहीं, हंसाना तो कोई नहीं चाहता है। मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है, कुछ मित्रों को देखा है, कुछ मित्रों के परिवारों को देखा है, कुछ अपने रिश्तेदारों को भी देखा है। मैंने एक महिला के बारे में देखा था कि वो जिससे उसकी दुश्मनी हो गई, उसको वो ना एक घास का तिनका भी सपने में भी नहीं दे सकती थी। ओशो रजनी से एक चुटकुला सुनाया करते थे कि एक गांव में एक कंजूस रहा करता था। तो एक बार की बात है कि वो कहीं बाहर गया हुआ था, तो उसके पास कोई आम लेने के लिए आया। तो उसके बेटे ने इस तरह से हवा में चित्र बना करके आम दे दिए, ये लो 50 आम। तो उसका बाप बिगड़ने लगा कि बेवकूफ़, गरीब रखेगा क्या, लुटा देगा क्या, अरे आम देने ही थे तो छोटे छोटे आम देने थे। तो वो कल्पना में बनाए हुए आम को भी वो बड़ा नहीं देने के लिए तैयार था। तो मैंने एक महिला को देखा था और देखा था कि वो इतनी ज़्यादा कृपण थी, इतनी ज़्यादा अनुदार थी कि अपने बच्चों की जो बर्थडे पार्टी करती थी, वैसे भी तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी उस समय। तो एक छोटा सा 200-400 रुपये का, 500-600 रुपये का केक कटता भी था या थोड़ी सी खीर बनती थी, 2-4-5 किलो दूध की खीर बनती थी, तो बस इतने में ही बर्थडे पार्टी हो जाती थी। इसमें भी उसकी चॉइस रहती थी, प्रायोरिटी रहती थी। ये नहीं कि किसको बुलाना है, ये कि किसको छांटना है, जिसको छांटना है उसको छांट करके सजा देनी है। अब आप ही सोच करके देखिए कि आपके आसपास अपने परिवार में, भाई में या गोतिया में या गोतनी में कोई ना कोई ऐसा औरत, ऐसी औरत या ऐसा पुरुष जरूर मिल जाएगा जो किसी को एक नया पैसा भी जीवन भर नहीं देगा। अभी से आपको पता है, पहले तो उसने नहीं दिया, जीवन भर में भी कभी नहीं देगा। पार्टी में भी एक प्लेट खाना खिलाने की उसकी मंशा नहीं रहेगी। आपको कहीं और पे बेनिफिट भी नहीं होने देगा। इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में अगर आप सोचिए कि अगर आप उसको, उस व्यक्ति के आसपास रहते हुए अगर आप ध्यान करेंगे तो आप किसका ध्यान कर पाएंगे? आप जब भी कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो सबसे पहले अपने आसपास की ऊर्जा पे फोकस्ड हो जाता है। आप मान लो यहाँ बैठे हो, मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर
फोकस्ड हो जाएंगे अपनी ध्यान की ऊर्जा पर। जैसे मैं यहाँ पे इस कमरे में बैठा हूँ, मैंने ध्यान स्टार्ट किया, तो क्या यहाँ पे मैं प्रभु का, भगवान का, सर्वव्यापी परमेश्वर का, ईश्वर का ध्यान करने लगूंगा? लग जाएगा ध्यान? नहीं। सबसे पहले मैं अपने आसपास के एनर्जी फैब्रिक के प्रति अवेयर हो जाऊंगा, और मेरे आसपास इस तरह के लोगों का जमा पड़ा रहेगा जो किसी को 10 पैसा भी नहीं दे सकते, बल्कि जिनकी प्रायोरिटी ये रहती कि इसको नहीं देना है, इसको सताना है, इसको रुलाना है, इसके शरीर को ही नहीं, इसकी आत्मा तक को सुखा देना है। ऐसे लोगों का आप क्या कहोगे? ऐसे लोगों के बीच में रह करके आप ध्यान कर पाओगे भगवान का? मंदिर यूं ही नहीं बना दिए गए थे। जो लोग कहते हैं कि मंदिर बनाना क्या ज़रूरी है, अस्पताल नहीं बन सकते थे इस पैसे से, स्कूल नहीं खुल सकते थे इस पैसे से, आश्रम बनाने की क्या ज़रूरत है, ध्यान का हॉल बनाने की क्या ज़रूरत है, गरीबों की भलाई नहीं की जा सकती थी? ठीक है, तुम गरीबों की भलाई करो, आम जनता जनार्दन की सेवा करो, उसमें भी भगवान है, लेकिन आम जनता जनार्दन की सोच कहाँ तक है कि इसको नहीं देना है, इसको सताना है, इसको पार्टी में नहीं बुलाना, या इसके विरोधी पार्टी के साथ दोस्ती करके इसको नीचा दिखा देना है। तुम क्या नीचा दिखाओगे? इसको तो उठाने वाला भगवान है, और भगवान जिसको नीचा गिरा देता है उसको तुम ऊंचा उठा सकते हो क्या? न तुम किसी को ऊंचा उठा सकते हो, न तुम किसी को नीचा गिरा सकते हो। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में परेशान होने के कारण ही लोगों ने मंदिर बनाया, या लोगों ने संन्यास लिया, या लोग आश्रम चले गए। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच का जो वातावरण है बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही स्वार्थपूर्ण है, बहुत ही कंजूस है, और बहुत ही विषैला है, विषाक्त है। अब आप सोच करके देखो कि क्यों आश्रम बनाना पड़ा। ठीक है, भलाई हो जाएगी, लोगों की भलाई हो जाएगी, मंदिर के जगह पे स्कूल बन जाएंगे, अस्पताल बन जाएंगे, क्लिनिक खुल जाएंगे, गौशालाएं खुल जाएंगी, और धर्मशालाएं खुल जाएंगी, कुएं खुल जाएंगे, नल लगा दिए जाएंगे। मनुष्य की आत्मा कहाँ जाएगी? मनुष्य का शरीर तो तृप्त हो जाएगा, मनुष्य का शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा, बच्चे तो शिक्षित हो जाएंगे, कि मनुष्य की आत्मा को शांति कहाँ पर मिलेगी? इसी विषैले वातावरण में, जिस विषैले वातावरण को ठीक करने के लिए वो तैयार भी नहीं है। वो इस तरह की बातों का उपहास उड़ाते हैं। ऐसे विषैले वातावरण में आपका ध्यान लगेगा? इसलिए घर में रह करके ध्यान नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने आपको कहा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं एक आश्रम बनाना चाहता हूँ जहाँ पर 300 से ज़्यादा कमरे होंगे। शुरुआत में तो 50 कमरे होंगे, हॉल होंगे, तथा उनके बीच में जाने वाली गैलरीज होंगी, पाथवेज होंगे। हर एक पाथवे 2 अलग अलग एनर्जी के पोर्टल्स को कनेक्ट करेगा, और हर एक हॉल या कमरे में, कक्ष में एक अलग ध्यान होगा। मेरे पास 250 से ज़्यादा ध्यान की विधियां हैं, और जो अब 300 के करीब पहुंचने वाली हैं। और आप सोचो कि जहाँ पर सिर्फ ध्यान की बातें होंगी वहीं पर ध्यान लगेगा, और वहाँ पर मंदिर भी बनेगा, वहाँ पे हमारे प्रभु भी होंगे। और जहाँ पे प्रभु का मंदिर होता है वहाँ पे कोई नेगेटिव संसार का ऑरा नहीं पहुँच पाता है। हालांकि लोग वहाँ भी पहुँच करके राजनीति करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर भी हिस्सेदारी या मेरा तेरा होता है, चर्चा होती है, लेकिन असर नहीं होता है। इसलिए कभी भी अपने समय को अपने घर में ध्यान करके बर्बाद मत कीजिए। जब भी आपको ध्यान करना हो आप मंदिर चले जाइए, आप आश्रम चले जाइए। मैं जो आश्रम बनाना चाहता हूँ, इसकी संकल्पना, इसका चार्ट पेपर, सब की जानकारी आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। अगर आप इसमें कुछ डोनेशन करना चाहते हो, या ज़मीन का दान करना चाहते हो, या पैसों से सहायता करना चाहते हो, या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, या और लोगों को बताना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान का कोर्स भी आप ले सकते हैं। ध्यान का कोर्स ले करके आप जो कुछ भी डोनेट करेंगे, जो भी फीस आप देंगे, उसका उपयोग भी उसी ध्यान के मंदिर को बनाने में होने वाला है। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि ध्यान कीजिएगा तो मुद्रा का प्रयोग कीजिएगा। कोई भी मुद्रा हो सकती है, ये भी एक मुद्रा 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 है, बहुत सारी मुद्राएं हैं। ये भी एक मुद्रा है, ये भी एक मुद्रा है, ये भी एक मुद्रा है,
ये भी एक मुद्रा है। बहुत सारी मुद्राएं, मैं मुद्राओं पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपने इतनी देर तक साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर छिपे हुए आनंद को मैं नमस्कार करता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि।